नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे आखिर सितंबर के महीने में भेड़िया क्यों आक्रामक हो गया। सितंबर का महीना अभी 3 दिन ही बीता है और भेड़िए ने 6 लोगों पर हमला कर दिया, अटैक किया, जिसमें से एक बच्ची की जान चली गई। सवाल यही है कि आखिर सितंबर के महीने में भेड़िए इतने उग्र क्यों हो गए। क्या अमावस्या की रात की वजह से भेड़ियों का व्यवहार बदल गया है? देखिए आप। चंद्रमा के चक्रव्यूह में फंसे आदमखोर का सच। अमावस्या की काली रात तो बीत गई, लेकिन बहराइच के लोगों पर जो भेड़िए का काल मंडराया है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमावस्या की रात के बाद से तो भेड़िया और भी खूंखार हो गया है। भेड़िए ने अटैक करने का पैटर्न ही बदल दिया है। अमावस्या की रात से भेड़िए के मुंह में इंसानी खून की लत कुछ ज्यादा ही लग गई है। चांद से भेड़िए का पौराणिक और साइंटिफिक कनेक्शन क्या है? कैसे ये चांद की वजह से भेड़िए के अंदर बदलाव लाता है? किस तरह का बदलाव आता है वो आगे बताएंगे। लेकिन बहराइच में भेड़िए ने लगातार तीसरी रात को भी बहराइच में अटैक किया। बहराइच में सोमवार की रात को भेड़िए ने बहराइच के गिरधरपुरवा में एक 5 साल की बच्ची पर हमला किया। बच्ची को पूरी तरह से घायल किया। गनीमत यह रही कि बच्ची की जान बच गई। यह हमला भेड़िए ने रात को करीब 1 बजे किया था। बहराइच के गिरधापुर में हम लोग मौजूद हैं। ये गांव में कल देर रात एक बार फिर से भेड़िए का हमला हुआ है। बहराइच में ये तीसरे दिन लगातार छठी घटना है जब भेड़िए ने इस तरह से हमला किया है। मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूँ। ये घर आप देख सकते हैं कि इस घर में एक बच्ची जिस पर भेड़िए ने कल हमला किया। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये घर है। घर के बाहर दरवाज़ा नहीं है, जैसे कि बार बार ये बात वन विभाग की कह रहा है कि दरवाजे लगवाएं अगर नहीं है, और खुले में ना लेटें। ये वो चारपाई है, इसी पर अपनी दादी के साथ बच्ची लेटी हुई थी और उस दौरान रात में ये भेड़िया आया और उसने बच्ची पर हमला किया। जिस दादी के साथ बच्ची लेटी हुई थी उसी दादी से हम एक बार बात कर लेते हैं, वो समझते हैं कि आखिर कैसे घटना हुई। कहाँ पे बच्ची लेटी हुई? बच्ची लेटी रही रही थी, ये देख खून लगा है और हम लेटे रहन वैसी। हाँ, तो जैसे जब सो गए हम हूँ और बिटिया सो गई, तो जब चिल्लान तैसे देखे उचंग कहा हाय दादा खून गिरे लग, हाय दादा बघवा लईगा। चिल्ली तरह परी हमारा लौंडा चिल्लान, तो गांव बस्ती दौड़ा। तब लौंडा हमारा देखी सीधे सामने से निकलेगा सर तैसे। ये आप समझिए कि ज़्यादातर घटनाएं इसी तरह से हुई हैं कि दरवाज़ा नहीं है, अंदर आता है, हमला करता है और फिर वापस वो इन खेतों में भाग जाता है जब तक बाकी सब आते हैं। तो फिलहाल ये लगभग ठीक वैसी ही घटना यहाँ पर भी दोहराता हुआ ये भेड़िया आदम को नजर आ रहा है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लोग रात भर जागते हैं। गिरधरपुरवा में भेड़िए ने रात को 1 बजे अटैक कर दिया। शायद इसीलिए बच्ची की जान बच गई। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अमावस की रात से ही भेड़िए आक्रामक हो गए हैं। उसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। भेड़ियों को लेकर कहा जाता है कि जैसे जैसे अंधेरी रात आती है, यानी अमावस की रात आती है, उनका व्यवहार और ज्यादा खूंखार हो जाता है। और यही कारण है कि पिछले 3 दिन के अंदर भेड़ियों ने कई हमले किए हैं, जिनको बारी बारी से आपको बताते हैं और आप खुद समझ जाएंगे कि वाकई में जब भेड़िए आक्रामक होते हैं या फिर अमावस की रात आती है तो उनका नेचर कैसे बदलता है। पहला हमला होता है शनिवार को। ये होता है नकही गांव में, रात के 1 बजे भेड़िए अटैक करते हैं, हमला करते हैं। इसके बाद शनिवार को ही दूसरा हमला भी होता है देहरिया गांव में। दरअसल सुबह 4 बजे भेड़ियों की तरफ से अटैक किया जाता है और ये दिखाता है कि अंधेरी रात जैसे जैसे नजदीक आती है भेड़िए कैसे आक्रामक होते जाते हैं। इसके बाद रविवार की रात पहला हमला होता है रात 2 बजे और खैरनिया बस्तियों में घुसते हैं और वहां पर बच्चों को घायल कर देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 बजे रात
ये होती है। दूसरा हमला होता है रविवार की ही रात को, लेकिन ये भोर में यानी सुबह 3 बजे के आसपास ये अटैक करते हैं और पीपरी मोहन गांव पे ये अटैक करते हैं और यहां पर भी बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों को ये निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सुबह 3 बजे यानी भोर में ये अटैक करते हैं। रविवार को तीसरा हमला होता है और ये दरअसल गरेठी गांव में होता है सुबह 4 बजे, यानी उस हमले के 1 घंटे के बाद एक और हमला भेड़ियों की तरफ से किया जाता है, शिकार किया जाता है। इसके अलावा सोमवार की बात की जाए, तीसरा दिन यहां पर ये गिरघर पुरवा गांव में ये हमला करते हैं और इन सब के अलावा आपको बता दें कि यहां पर इस रात को एक हमला होता है, लेकिन 5 साल की बच्ची को ये शिकार बनाते हैं रात के 1 बजे के आसपास। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि जैसे जैसे अमावस आती है यानी करीब आती है, अंधेरी रात करीब आती है, वैसे वैसे ये शिकार की तरफ बढ़ते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। भेड़िए का लगातार इस तरह से हमला करना ये बता रहा है कि भेड़िए को अमावस की रात का इंतजार रहता है। वो अमावस की 1-2 रात पहले से ही आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि रात बेहद ही काली होती है। काली रात में शिकार करना आसान होता है। रात के वक्त शिकार करके भागना मुमकिन होता है। तभी तो बहराइच में भेड़िए ने जितने भी अटैक किए हैं वो रात के वक्त ही किया है। अमावस्या की रात भेड़िए ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और भेड़िए को लेकर हॉलीवुड और बॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं। भेड़िए और अमावस की रात को लेकर कहा जाता है कि महीने की सबसे काली रात जो होती है वो अमावस की ही होती है। तो वहीं पूर्णिमा की रात में आसमान में ज्यादा उजाला होता है। रात में भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इंसान की परछाई भी रात में दिखाई देती है। ऐसी मान्यता है कि आदमखोर भेड़िए अमावस की रात को खूंखार हो जाते हैं। अगर धर्म और शास्त्रों से जुड़े लोगों की बात माने तो उनके मुताबिक पूर्णिमा में चांद के होने की वजह से शांति रहती है और अमावस्या पर सूर्य की तेजी होती है, जिसके चलते अमावस्या पर आसुरी शक्तियों के साथ साथ हिंसक जानवर उग्र हो जाते हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, तो जब अमावस्या आता है, आप देखे होंगे कि अमावस्या में जब काली रात होती है, जिसको अंधेरी रात बोलते हैं, उसमें मन में तमाम तरह की दिक्कतें होती है, प्रकृति उससे प्रभावित होती है। तो प्रकृति में जो जीव जंतु होते हैं वो भी बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। जैसे चतुष्पद हो गया, जैसे भेड़िया हो गया, सियार हो गया, शेर हो गया, इस तरीके के जीव जंतु चंद्रमा की पोजीशन से लेके काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो चंद्रमा की जैसे बढ़ता है या घटता है, उस हिसाब से उनकी मन स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब सवाल ये कि अगर चांद से भेड़ियों का वाकई कोई कनेक्शन होता है तो क्या वाकई में भेड़िए ने अमावस्या की रात से तेजी के साथ अटैक करना इसी वजह से शुरू किया है? क्या आने वाले वक्त में ये और भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अब तो भेड़िया रोज हमला कर रहा है। दरअसल भेड़ियों का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन यह बहुत ही रहस्यमय प्राणी है। हर सदी में इसके बारे में हमेशा ही देखा गया है और सुना गया है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि चंद्रमा की कलाओं में होने वाले बदलाव का असर भी भेड़ियों के बर्ताव पर पड़ता है। जानकारों की माने तो पूर्णिमा की रात को भेड़िया का चिल्लाना झुंड के बाकी सदस्यों के लिए एक मैसेज होता है, ताकि ये बताया जा सके कि रोशनी ज्यादा है, शिकार के लिए सही वक्त नहीं है। जबकि अमावस्या की काली रात में भेड़ियों का चिल्लाना इस बात का संकेत माना जा सकता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर बड़ा शिकार किया जा सकता है। अमावस के टाइम अगर अपन इंसानों से बात करें तो जैसे जब गुप अंधेरा होता है तो अपने को बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, पर जब गुप अंधेरा होता है तो भेड़िए को और बेटर तरीके से दिखता है। तो इसलिए अमावस पे अगर आप का भेड़िए सामना होता है तो डेफिनेटली उसको एक अपर एडवांटेज होती है, बिकॉज उसका विजन एकदम क्लियर है और आपका जीरो विजन है। खैर, इन दोनों ही रातों पर भेड़िया क्यों चिल्लाता है, इसके पीछे का कोई भी प्रमाणिक आधार नहीं है। मगर दोनों ही थ्योरी में एक बात साफ है कि भेड़िए मुंह ऊपर करके इसलिए चिल्लाते हैं ताकि झुंड के बाकी सदस्यों के साथ अपना संवाद कायम कर सकें, और इसी तरह चिल्लाकर भेड़िए अपने झुंड के बिछड़ चुके सदस्यों को भी तलाशते हैं। जिस तरह से भेड़िया लगातार हमला कर रहा है, उसने प्रशासन और सरकार की नींद उड़ा दी है। अभी तो दावा किया जा रहा है कि 2 ही भेड़िए इलाके में घूम रहे हैं। एक भेड़िए का वीडियो भी ड्रोन कैमरे पे कैद हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब पूर्णिमा आएगी तो कोई बड़ा खतरा मंडराएगा? अगर पूर्णिमा से भेड़िए के कनेक्शन के दावों की बात करें
तो उस रात को चिल्लाएंगे, अपने ग्रुप को संदेश देकर इकट्ठा कर सकते हैं, जो बहराइच के लोगों के लिए बड़ा खतरा होगा। बहराइच में जिस तरह से लगातार अटैक हो रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से सख्त आदेश भी आ गया है। भेड़ियों को पकड़ने का ऑपरेशन तो तेज है ही, आदेश यहाँ तक है कि जरूरत पड़े तो भेड़िए को गोली मार दी जाए। बहराइच को लेकर सरकार गंभीर है और वन विभाग खास तौर पर वहां लगातार टीमों को न सिर्फ भेज रहा है बल्कि टीमों के काम को तय कर रहा है। जहां पर एक टीम जो कि लोकेशन को देखेगी, दूसरी टीम ड्रोन को और तीसरी टीम वहां पर कैप्चर करने को, कैसे उसे जानवर को पकड़ा जाए, आदमखोर भेड़िए को, और जो चौथी टीम है उसे मैनेज करने के लिए कि कैसे लेकर आया जाए या ट्रैंकुलाइज किया जाए। इस तरीके से टीमों को बांट दिया गया है। और सबसे अहम बात यही है कि जिस तरीके से ये आदमखोर भेड़िया लगातार लोग की न सिर्फ हमला कर रहा है, उनकी जान ले रहा है, आखिरकार सरकार ने ये फैसला कर लिया है, वन विभाग को ये आदेश दे दिया है कि किसी भी तरीके से इन जानवरों को खत्म करना है। अगर पकड़ लिया जाए और पकड़ में आते हैं तो पकड़ना है, और नहीं तो अगर जरूरत पड़ती है तो इन्हें गोली भी मार दी जाए। अमावस की रात बीत चुकी है, पूर्णिमा की रात आने वाली है। 18 सितंबर को पूर्णिमा है, मतलब कि चांद साफ साफ दिखाई देगा। उस दिन रात काली नहीं बल्कि उजली होगी, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूर्णिमा तक भेड़िया उग्र रहेगा? क्या पूर्णिमा तक रोज हमले होते रहेंगे? क्या अगले 13 दिन चुनौती भरे हो सकते हैं? यही वो बात है जो बहराइच के लोगों को डरा रही है, खौफ पैदा कर रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में भेड़िए ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। पहले भेड़िया 5 से 6 दिन में हमला कर रहा था, लेकिन सितंबर के महीने में भेड़िया रोज अटैक कर रहा है। रोज रात को महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर रहा है। भेड़िए का हमला रुक नहीं रहा है, भले ही प्रशासन ने 8 जिलों की टीम लगा रखी हो। बहराइच में भेड़िए का आतंक ऐसा कि बहराइच की वन विभाग की टीम तो लगी ही है, साथ में अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, श्रावस्ती, गोंडा की वन विभाग की टीम को भी भेड़िए को पकड़ने में लगाया गया है। लेकिन भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। वन विभाग की टीम ने भले ही 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन लोगों पर हमले कम नहीं हुए बल्कि बढ़े हैं। लिहाजा जानकार यही कयास लगा रहे हैं कि अल्फा भेड़िया जो अभी भी खुला घूम रहा है, वही बार बार अटैक कर रहा है, बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। वन विभाग की टीम भेड़िए की लोकेशन अगर ट्रेस भी कर लेती है तो वो फौरन ही अपनी लोकेशन बदल लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे भेड़िए को प्रशासन की हर मूवमेंट की जानकारी मिल रही हो, क्योंकि भेड़िए के बारे में कहा जाता है कि वो सामाजिक प्राणी होता है, साथ ही वो इंसानों की तरह सोच और समझ भी रखता है। भेड़िए को पकड़ने के लिए आपको भेड़िए के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये गंध को फॉलो करते हैं बहुत दूर तक, और अगर आप ट्रैप केज लगा रहे हैं तो ट्रैप केज में अगर आप कोई लाइव बेटिंग कर रहे हैं तो एक आपको ट्रेल बनानी पड़ेगी। एक जगह आप ट्रैप केज रख देंगे तो उसमें ये भेड़िया नहीं फंसेगा। एक ट्रेल आपको जनरेट करनी पड़ेगी, उस जगह उसको पूरा लेके जाना पड़ेगा। जिस भी एरिया में आपको लग रहा है यहाँ से भेड़िया आया था या गया था, उस क्षेत्र में अगर आप एक ट्रेल गंध क्रिएट कर देंगे जिसमें आपने बेट रखा है, उसको अगर आप केज को घुमा सकते हैं उस एरिया में, तो बेसिकली भेड़िया निश्चित तौर पर उसको सूंघता अपने आप आएगा। भेड़िए पर चंद्रमा का असर ज्यादा बताया जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांद के बदलते बदलाव का असर भेड़िए पर होता है, जिससे भेड़िए में काफी चेंजेस होते हैं। और अब 18 सितंबर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि 18 सितंबर को पूर्णिमा है, साथ में चंद्र ग्रहण भी है। जानकार बता रहे हैं कि इस दौरान भेड़िए में कई बदलाव हो सकते हैं। चंद्रमा के पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, और जब क्षीण चंद्रमा रहता है तब इसका प्रभाव नहीं देता है। लेकिन जब पूर्ण चंद्रमा हो जाता है तो जानवर से लेके, मनुष्य से लेके, और हमारे यहाँ जल में भी उत्प्लवन की स्थिति बनी रहती है। ज़्यादा तक एकादशी से लेके पूर्णिमा तक हिंसक घटनाएं मनुष्यों में भी अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। भेड़िया भी तो एक जानवर है,
तो अगर उस पर है तो जानवर पर भी हो सकता है, शेर पर भी हो सकता है। हाथी मन जानवर है, उसमें हिंसक प्रवृत्ति वाले जो जानवर है उनके प्रवृत्ति में वृद्धि होने लगती है। चांद पर चीखने का मिथक एक आम गलतफहमी ये है कि भेड़िए चांद को देखकर चिल्लाते हैं, लेकिन कई जानकार ये बताते हैं कि असल में वे चिल्लाते समय अपना सिर ऊपर उठाते हैं ताकि आवाज ज्यादा तेज और साफ हो, जिससे दूर तक सुनाई दे। ये देखने पर ऐसा लगता है कि वे चांद को देखकर चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ उनकी आवाज को तेज करने का एक तरीका है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से भेड़िए अटैक कर रहे हैं वो ऐसे ही 18 सितंबर तक चलेगी या फिर 18 सितंबर से पहले वन विभाग की टीम भेड़िए के आतंक का द एंड करेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।